वेलकम टू अवर चैनल द विद्या केन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैप्टर 2 एट्थ क्लास का चैप्टर 2 जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं, देन इसके बाद हम इसमें बनने वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे लाइन वाइज लाइन। ओके, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है इसका इंट्रोडक्शन, क्या होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहले तो इसमें जो लिखा हुआ है एक वेरिएबल मतलब क्या होता है वो जानना जरूरी है। वेरिएबल वह जो कभी फिक्स नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं नॉट फिक्स्ड। जैसे मान लेते हैं कोई भी एक राशि या कोई भी एक चीज़, जैसे एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ मेरे पास पता नहीं कितने रुपए थे, तो मैं उस नॉट फिक्स्ड वैल्यू के लिए ए से लेकर जेड तक कोई सा भी एक अल्फ़ाबेट पिक कर लेता हूँ। मैंने अधिकतर बुक्स में एक्स लिया जाता है, तो मैं भी यहाँ पे एक्स लेके आपको समझाता हूँ। मेरे पास मान लेते हैं 100 रुपये थे, लेकिन मैंने उसमें जैसे ही 5 रुपये जोड़े तो मेरे पास 20 रुपये हो गए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे पास कितने रुपये रहे होंगे। 5 जोड़ने पे वो 20 हो गए। तो जो नॉट फिक्स्ड होता है, जिसको हम कहते हैं अननोन, क्या कहते हैं, अननोन वैल्यू, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो वेरिएबल आपको समझ आ गया होगा। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं, इसे आप एक एक करके समझते हैं। जैसे कि मैंने x लिखा था, x की कोई भी पावर ना होने पर हम 1 ले लेंगे। जिसकी पावर कुछ नहीं होती 1 होती है। जिसकी पावर 1 उसको हम कहते हैं लीनियर। जिसकी पावर 2 उसको हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक। जिसकी पावर 3 उसको हम कह देते हैं क्यूबिक। ये छोटा सा एक तरीका आप इसे याद कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। अब दूसरी चीज़, मैं एक क्वेश्चन पिक करता हूँ, आप क्वेश्चन से समझिएगा। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है 2x - 3 = 7। इसमें से सबसे पहले समझेंगे कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल, जैसा कि मैंने पहले बताया कि x यानी कोई भी अल्फ़ाबेट जिसका वैल्यू कभी फिक्स ना हो उसे हम x मान लेते हैं। उसके जो साथ में है वो उसका मल्टीपल है, उसके मल्टीप्लाई में है, इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कह देते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिए। ए से लेके जेड तक कुछ भी अगर आपको मैथ्स की बुक में दिखता है तो एक सिंपल सा फंडा, वो वेरिएबल है। उस वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं है, इसलिए हम उसे वेरिएबल समझते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं चर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके साथ जो भी इसके मल्टीप्लाई में होगा, या इसका जो भी मल्टीपल होगा, या जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई में होगा, उसको हम कहते हैं गुणांक हिंदी में। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट। अगेन हम जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये इक्वल टू, ये इक्वल का मतलब क्या होता है? जहाँ भी आपको इक्वल का साइन दिख जाए मतलब वो एक इक्वेशन क्रिएट कर रहा है। इक्वेशन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये होता है। इसे सॉल्व कैसे करना है हम धीरे धीरे करके समझते हैं। पहले इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लिया जाए। लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशन। लीनियर यानी जिसकी पावर 1 है, वो तो आपको समझ में आ गया। इक्वेशन जहाँ इक्वल टू का साइन लगा वो भी आपको समझ में आ गया। लिखा हुआ है इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल से मेरा मतलब था यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा। जहाँ भी आपको एक वेरिएबल देखने को मिल रहा है उसी को आप वन वेरिएबल कह सकते हैं, बस, और कुछ नहीं है। क्वेश्चन है 3x = 2x + 18। अब वेरिएबल फाइंड करना है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। वेरिएबल फाइंड करना है। वेरिएबल यानी क्या? वेरिएबल यहाँ पे x, मतलब x की क्या वैल्यू आएगी हमें बस ये फाइंड करना है। सबसे पहले देखेंगे ये एक इक्वेशन बन रही है जिसके इस तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ होता है राइट हैंड साइड। सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ वो समझिए। इसको सीखने की आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में आपको वेरिएबल्स करने हैं, सेपरेट करने हैं, और राइट हैंड साइड में आपको नॉन वेरिएबल्स। व्हाट इज़ नॉन वेरिएबल्स? नॉन वेरिएबल्स मीन्स सिंपल सा 1 2 3 4 5 जो भी आपके नंबर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। नंबर हमेशा फिक्स रहेंगे। 2 हमेशा 2 ही रहने वाला है, कुछ भी कर लीजिए 2 हमेशा 2 ही रहेगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस वेरिएबल्स एक तरफ करने हैं, नॉन वेरिएबल्स एक तरफ करने हैं। सबसे पहला काम जो यहाँ पे होगा
3x ऑलरेडी आपका LHS में, इस तरफ जो राइट हैंड साइड है RHS में आपका 2x पड़ा हुआ है और 2x एक वेरिएबल के साथ है, तो हम इसको उठा के इधर ले आएंगे। जब भी कोई चीज़ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड ट्रेवल करेगी या फिर उसको हम उधर भेजेंगे तो वो प्लस से माइनस हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। अगर नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसमें बहुत चीज़ें हैं, अभी आप उसको होल्ड करिए। ये है प्लस की वैल्यू, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे तो प्लस की वैल्यू जब इधर आती है तो वो हो जाती है माइनस की, तो ये माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 18 बच रहा है। देख सकते हैं आप, वेरिएबल्स एक तरफ हो चुके हैं, नॉन वेरिएबल्स एक तरफ हो चुके हैं। 3x माइनस 2x, 3 में से 2 जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3x में से 2x गया, ओनली x बचेगा और x इज इक्वल टू 18। हम ये कह सकते हैं कि ये जो 18 निकला है वो x के इक्वल में है, x के इक्वल 18 है, मतलब x की जो वैल्यू आनी चाहिए थी वो हम निकाल चुके हैं, x इज इक्वल टू 18। इस तरीके से छोटे छोटे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड की क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है आपका 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में थोड़ा सा एक चीज़ और लॉजिक जुड़ चुका है। यहाँ ऑलरेडी दोनों साइड आपको वैल्यूज़ दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड जो है 5t माइनस 3 है एंड राइट हैंड साइड में 3t माइनस 5 है। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे आप, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। वेरिएबल हम एक तरफ करना है, नॉन वेरिएबल एक तरफ करना है, एक एक करके सिंपल। सबसे पहले वेरिएबल देखते हैं। वेरिएबल यहाँ पे मुझे t दिख रहा है, t किसके साथ में, एक 5 के साथ में, एक 3 के साथ में। एक तो ऑलरेडी LHS में आपका है, दूसरा RHS में, उसको उठा के पहले इधर लेके आते हैं। 5t ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, देन ये माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था कि वेरिएबल एक तरफ करना है, नॉन वेरिएबल्स एक तरफ करना है, बस। 5t में से 3t जाएगा तो 5 माइनस 3 क्या होता है, 2t। 5 में से 3 गया, 2 बचा, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या, प्लस की तो प्लस, आप ऐसे भी समझ सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ है। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया या 5 में से 2 गया, 2 बच रहा है यहाँ पे, बड़ी डिजिट माइनस की तो आपका जो सॉल्यूशन है वो भी माइनस में ही आएगा। अगेन यहाँ पर t जब तक अकेला ना हो, हमें क्या करना है, वेरिएबल को अकेला करना है, ये बात आप ध्यान रखना। LHS हो चाहे RHS हो, जब तक वेरिएबल अकेला नहीं होगा उसके इक्वल टू में उसकी वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे एक जो t है वेरिएबल के साथ 2 जुड़ा हुआ है, मल्टीप्लाई में, इसके बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई से जब वैल्यू उधर जाती है तो वो होती है डिवाइड में। अब ये मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में होता है और डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई में होता है, बस ये याद रखना। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। प्लस का उधर जाके माइनस होगा, माइनस का उधर जाके प्लस होगा, ठीक है। वैसे ही मल्टीप्लाई का जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। याद रखने वाली चीज़ बस इतनी सी थी, बस आपको एक एक करके इसे भेजना है, इधर से उधर करना और कुछ नहीं करना। इसको हम कट करेंगे तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2। यहाँ देख सकते हैं आप कि t इज़ इक्वल टू किसके बराबर आया, नीचे 1 है, कोई मतलब नहीं, t इज़ इक्वल टू -1। यही आपका आंसर है और यही हमारी t यानी वेरिएबल की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 2 वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं। एक वेरिएबल आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, एक वेरिएबल आपका राइट हैंड साइड में। बस आपको लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स करने हैं, राइट हैंड साइड में नॉन वेरिएबल्स करने हैं, बस ये चीज़ का आप ध्यान रखना है। 5x या ऑलरेडी 3x को उठा के हम इधर लेके आएंगे, ऑलरेडी 5x यहाँ पे पहले से ही मौजूद है। 3x जैसे आएगा तो ये प्लस का होके इधर आके माइनस हो जाएगा और ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगेन इसे सॉल्व करना है। ध्यान रहे वेरिएबल्स हमेशा सेम वेरिएबल्स के साथ ही प्लस और माइनस होते हैं, प्लस और माइनस सेम वेरिएबल्स ही होते हैं। अगर यहाँ x है और यहाँ y है तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ x है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, सेम वेरिएबल्स होने चाहिए। तो 5 में से 3 माइनस हो रहा है, देख सकते हैं 5 में से 3 गया, 2x बच रहा है। और यहाँ पर समझने वाली चीज़, अगर 6th क्लास पढ़ा है, अच्छे से 7th क्लास पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा कि प्लस माइनस माइनस होता है। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ माइनस हम लिख देंगे।
x इज इक्वल टू, जैसे आपने लास्ट सवाल में बताया था कि x के साथ जो भी होगा मतलब वो x अकेला करना है हमें। अभी यहाँ पे x के साथ 2 है, 2 को हमें उधर भेजना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में ना आपको प्लस दिख रहा है ना माइनस दिख रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। और मल्टीप्लाई से जब हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड का हो जाएगा। तो यहाँ से कट रहा है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, x इज इक्वल टू माइनस का 2, ये आ गई x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आप देख सकते हैं दोनों साइड मेरे कुछ मुझे वेरिएबल्स देखने को मिलता है, इधर भी 4z है और इधर भी 2z है। सबसे पहले वेरिएबल्स को एक तरफ करना है, सेपरेट करना है, करते हैं। 4z यहाँ ऑलरेडी है, ये 2z प्लस का राइट हैंड साइड में हम उसको उठा के ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। इसको उठा के हम उधर भेज देंगे, ये भी हो जाएगा माइनस का। हम देख सकते हैं हमारे सारे वेरिएबल्स एक तरफ, नॉन वेरिएबल्स एक तरफ, बस सेपरेट करना है और कुछ नहीं करना है। 4z माइनस 2z कितना हो जाएगा, 2z हो जाएगा। 4 में से 2 गया, 2 ही बचने वाला है। 6 में से 3 गया, 3 बचने वाला है। 6 माइनस 3, 3 यहाँ पे हमारा बच गया। आगे बढ़ते हैं। 2 इसके मल्टीपल में, मल्टीप्लाई जब हम उधर RHS में भेजेंगे इसको तो ये डिवाइड में हो जाएगा और आप इसके आगे से सॉल्व नहीं कर सकते, दोनों ही संख्या एक दूसरे के टेबल में नहीं आती। कटने को कट जाएगा, फिर कटने के बाद इसका 1.5 आंसर आएगा, पर इतना डीप आपको आंसर नहीं देना है, यहाँ तक आपका आंसर एकदम करेक्ट है। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये भी सेम वैसा क्वेश्चन है। दोनों तरफ आपको वेरिएबल्स देखने को मिल रहा है। 2x यहाँ ऑलरेडी है, हमें बस इसको उठा के यहाँ लाना है LHS में। तो ये प्लस का इधर आके सॉरी ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, एंड ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 2x और 3x मिल के बनते हैं 3x, और 14 और 1 होता है 15। सिंपल कैलकुलेशन है। x के साथ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा जैसे ही तो ये हो जाएगा डिवाइड में। अब आप इसे कट कर सकते हैं, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15। ये आपका एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 5। बस जब तक वेरिएबल अकेला ना हो जब तक उसका आंसर नहीं आएगा। वेरिएबल के साथ अगर आपको 2 देखने को मिल जाए, प्लस में दिख जाए, माइनस में दिख जाए, डिवाइड में दिख जाए, कैसा भी दिख जाए, मतलब वो अभी आपका सॉल्यूशन नहीं हुआ है। वेरिएबल्स हमेशा अकेला होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल्स अकेला है, वेरिएबल्स के साथ कुछ भी नहीं है, एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका वैल्यू 5 है। इज दैट क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।